कब पैदा हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त पैदा हुए? समय क्या था? कुर्बान जाई, समय को भी पता नहीं था। क्या समय है, दिन आ रहा है, रात जा रही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, ये शेर हम सुना रहे हैं अभी आपको। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था। आप उसे पहले मौसम बदलता न था, आप उसे पहले मौसम बदलता न था। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा, दिन निकलने लगा। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा। आप आए तो मौसम बदलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, बदलने लगा। सुबह शादी का वक्त है, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। आमिना बी के घर में अइलन मदनी सरकार हो। बा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। कब? नौजवानों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बच्चों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, औरतों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बीवियों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बूढ़ों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, दुश्मनों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। वो दुश्मन था एक बद्दू दुश्मन था। बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले को। बद्दू तब वो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कैसे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल को मारना। अब एक जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। अब ले गए, दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी, तो सहाबा को हुक्म दिया, भाई रुको, थोड़ी देर आराम कर लो। तो सहाबा कराम को जहां जगह मिली सब लेट गए, खुला मैदान है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार है ना, तलवार को निकाले और एक पेड़ था, पेड़ के टहनी में लटका दिए और आराम से लेट गए। वो दुश्मन फिराक में था ही कि कब ये सोएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। तेजी के साथ आया, तलवार लिया, अल्लाह के रसूल की तलवार को हाथों में लिया और सामने आके खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल की चश्मे नबूवत खुली, आंखें खुली, इरशाद फरमाया अल्लाह बचाएगा। इतना बोलना था, उस दुश्मन का हाथ कांपना शुरू हो गया, जिस्म कांपना शुरू हो गया, हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी।
अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाया और उसके सामने खड़े होकर आपने फरमाया कि अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? बोला आप बचाइएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोले। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। नबी की सीरत क्या है, नबी खाते कैसे थे? मेरे बच्चों हम खाना कैसे खाते हैं कभी तुमने गौर किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नत तरीका खाने का ये है कि दाहिने हाथ से खाओ और सुन्नत तरीका ये है कि 3 उंगलियों से खाओ। बोनी भागल तो अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसों में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। तो की चले ले बोल ना, बोले नमरी रे फटल का 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। इस बच्चे ने 200 रुपये मुझे ला कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए और जितने हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी का बैठना, नबी का सोना और कुर्बान जाओ। नबी खाते कैसे थे कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा, हाफिज अंजार साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा कि हजरत ये बताइए कि अल्लाह के रसूल खाना कैसे खाते थे? दाहिने हाथ से खाना, 3 उंगली से खाना खाना, ये सुन्नत है। कै उंगली से? 3 उंगली से। 3 उंगली से लुकमा उठाना है। हमारी 2.5 उंगली है। अब 3 उंगली से खाना उठाने का मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोयनका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, 1 थप्पड़ मारा पेट, बोला उठ जाइए। दवाई लिखा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना।
हमने कहा कि एक रोटी 1 घंटे में। बहुत अच्छा। सोचे कि एक रोटी 1 घंटा में हम 3 रोटी खाते हैं, तो 9 बजे अगर बैठेंगे सोचिए तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा, अब दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चल 24 घंटा हम खाना खाते रहे। तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि एक रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में मैदा में पहुंचेगा ना, तो लीवर को जोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज्यादा दांत हजम कर लेगा उसको। अब वहां जा करके जोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हजम होगा, और जब खाना जल्दी हजम होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब खून जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ और मजा आएगा। हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद पर 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुकमा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है, मुस्तफाए कायनात जाने आलम आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया, 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुर्बान थे, अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूँ अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली, और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि या अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई, मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज हैं। कभी सोचो तो सही पेट का क्या होगा। आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ, और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब आप लोग उगता नहीं रहे हैं, हाँ? कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुना, इसलिए कि वो पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले जमाने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज सर के ऊपर आ गया ना, तो आदमी समझ जाता था जोहर का टाइम हो गया है। सूरज ढल गया, असर का टाइम हो गया। सूरज छुप गया, डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था और तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है, तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे, कुर्सी में एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम
पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे थे होते उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मा अलैना इल्लल बला। एक मर्तबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट घोल जाती थी, आज काहे नहीं घोली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। पेट के 3 हिस्से करो, सुन्नत तरीका बता रहा हूं। ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहां आके नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा, तो कई हिस्से हुए? यहां क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां था, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नते मुस्तफा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करो। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, नौजवान, पानी बैठकर पीना सुन्नत तरीका है। हालांकि एक रिवायत के अंदर में है कि एक सहाबी ने कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाते पीते चलते फिरते रहते थे, खाते पीते, अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। एक रिवायत मिलती है, लेकिन मजबूरी में अगर खड़े होकर कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, मान के वहाँ बैठने से कपड़ा नापाक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बैठने की कोई सूरत नहीं है, तो खड़े होकर पानी पी सकते हैं आप, इजाज़त है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, ये सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, जानते हैं इससे कितनी बड़ी बीमारी होती है? जो खड़े होकर पानी पीता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला उसका जो होता बीमारी, ये घुटना जो है ना, ये घुटना कटकट करेगा, घुटने में दर्द पैदा होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होगा, और
खड़े होकर पानी पीने वाले को हाइड्रोसिल की बीमारी होती। तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसलिए नबी की सुन्नत यह है कि बैठकर पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में? 3 सांस में। और पानी देखकर पियो, यह भी नबी की सुन्नत है। बगैर देखे हुए पानी मत पियो, बगैर देखे हुए पानी मत पियो। इसमें रिसर्च हो चुका है कि पानी देखकर पीने में क्या फायदा है। पानी देखकर पीना नबी की सुन्नत, दाहिने हाथ से पीना नबी की सुन्नत, 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत, बैठकर पीना नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे तो बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह। बैठ जाइए, कुछ नहीं इंशाअल्लाह। वो थोड़ा सा तार कुछ चटक हुआ है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वालल मोमिनीन वल मोमिनात वालल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सिर्फ 8 मिनट गुफ्तगू करेंगे, वक्त मुकर्रर है। देखिए, मैंने मामूल बना लिया है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, मेरी वीडियो आप देख लें, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर आपको नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये रोज़ाना का मामूल होता है। कल सहरसा में प्रोग्राम है, सिमड़ी बख्तियारपुर में, और परसों फिर कलकत्ते का प्रोग्राम पकड़ना है। ये हमेशा लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रही, हमेशा सफ़र हमेशा सफ़र। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिरी होगी। बस सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के हवाले से नबी की सीरत क्या है। माँ के पेट में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। आहा, हजरत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हजरत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? की बोले हो? हाँ, बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ़ लाए। 6 महीने की मुद्दत है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, बच्चे की विलादत होगी, घर में खर्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना है। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था, यतीम हो गए। अच्छा, यतीम हो गए। हजरत आमिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल है। और हजरत उम्मे ऐमन जो खादिमा थी, वो साथ में है हजरत आमिना का। अल्लाह के रसूल की उम्र कितने साल है? अरे बोलो भाई, कितने साल है? 7 साल। मदीना गए। ओ क्या शहर है मदीना मेरे नौजवान, कभी घूम आओ, मक्का घूम आओ। अरे हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा तो करो। अभी 40-50 हज़ार रुपए में उम्रा हो जा रहा है, 60,000-70 हज़ार में उम्रा हो जा रहा है। हज फर्ज है तो हज करो। अगर हज फर्ज नहीं, उतना पैसा नहीं है, फर्ज नहीं है, कम से कम उम्रा तो करो, देख के आओ तो वो शहर कैसा शहर। जाओगे ना, आने को जी नहीं चाहेगा। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में,
हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। मां की अजमत क्या, मदीना गए, कुछ दिन रहे, फिर मां के साथ लौट रहे थे। मदीना और मक्का देखिए, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर की दूरी है। इसी मदीना और मक्का के दरमियान में एक पहाड़ है। कुर्बान जाओ नौजवानों, वहीं पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार आया, और बुखार भी ऐसा बुखार उतरने का नाम नहीं। अच्छा, इतनी तबीयत खराब हुई, अल्लाह अकबर कबीरा के हजरत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? हजरत उम्मे यमन है, अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। जिसकी मां इंतकाल कर जाए, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, सोचिए तो सही। कुर्बान जाइए, हजरत उम्मे यमन जब दफन कर दिया गया हजरत आमिना को, कुर्बान जाओ, उस पहाड़ी पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां की कब्र को छोड़ ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। उम्मे यमन हाथों को पकड़ती कि बेटा मोहम्मद चलो, अब कहती मुझे रहने दो, अपनी मां के पास रहने। ज़ारो कतार रो रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, और आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल जब मदीना से चले, देखिए अल्लाह के नबी ने पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया। क्या हज किया है? अरे बोलो भाई, क्या हज किया? सिर्फ एक हज किया। क्यों एक हज किया? मक्के की मदीने की जिंदगी 10 साल जिंदगी है, एक बार हज क्यों किया? इसलिए अगर आप 10 बार हज कर लेते, 5 बार हज कर लेते, तो उम्मतियों के ऊपर भी 5 बार हज करना फर्ज हो जाता। इसलिए आपने सिर्फ एक मर्तबा हज किया और हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, खाने काबा का तवाफ करना एक मर्तबा पूरी जिंदगी में ये फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में सहाबा के साथ मदीना से चले, निकले मक्का, वो मकाम आया, माँ की कब्र याद आ गई। कुर्बान जाओ, आपने कहा कि पड़ाव डाला जाए, तमाम सहाबा रुक गए, ऊँट बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी। कुर्बान जाइए, और उलमा फरमाते हैं कि आप कब्र के करीब बैठे और 2 जानू होकर बैठे, यूं आप बैठे, बांध कर रो रहे थे, हिचकी बांध कर रो रहे थे माँ की कब्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं। जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां नहीं है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिसके माँ सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कुर्बान जाओ,
माँ खुश अल्लाह खुश, बाप खुश अल्लाह खुश, माँ नाराज अल्लाह नाराज, बाप नाराज अल्लाह नाराज, अल्लाह के फरिश्ते नाराज, आसमान के मखलूक नाराज, जमीन के मखलूक नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आसमान के सितारों को तोड़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं दो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अब आओ, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को हम ख़त्म करेंगे। मस्जिद नबवी में कई दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है बाबुस सलाम। हम 2012 में गए थे हज करने के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरवाज़ा बाबुस सलाम मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा जमा थे, खिताब फरमा रहे थे। तो दरवाज़ा बाबुस सलाम से एक औरत दाखिल हुई, एक औरत मस्जिद में घुसी। तो तमाम सहाबा देखे, पलट कर, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ गई औरत के चेहरे पे। तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे सुभान अल्लाह बोले ना। वो औरत करीब आई, आपने सलाम किया, हाथों को बोसा दिया और अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया और आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ। सहाबा बहुए हैरत हैं कि भाई आखिर में ये औरत है कौन जिसके इस्तकबाल किए अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। ये कोई आम औरत नहीं होगी। तो किसी सहाबा में पूछने की जुर्रत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे ये औरत कौन है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पता तो चले ये औरत आखिर आप है कौन। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर ये मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह। ये मेरी माँ हलीमा है, अपनी माँ नहीं थी। मेरे नौजवान सुनो, ये अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई थी। हजरत हलीमा सादिया सिर्फ दूध पिलाई थी, पाली थी। ये अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ हजरत आमिना थी। तो सोचो, गौर करने का मकाम है कि जब रज़ाई माँ का इतना एहतराम अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं जानते? ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये ना होते आसमान ना होता, जमीन ना होती, सूरज ना होता, शजरो हजर ना होता, समंदर की तुग़यानी ना होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, जन्नत नहीं होती, जहन्नुम नहीं होती। ये वजह कायनात है। अल्लाह ने अपने महबूब के तुफैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये माँ की एहतराम ताजीम के लिए खड़े हो गए। बताना मकसूद ये है, ऐ नौजवानों, माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। कभी गरीब नहीं रहोगे, घर में कभी फाका नहीं आएगा। अगर माँ के आंचल दुआ के लिए उठ गए, अगर बाप का हाथ दुआ के लिए उठ गया, तो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे? करेंगे इधर वाले? माँ बाप की खिदमत करो, माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं लो, और साथ ही साथ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके हक में बख्शी मग़फ़िरत की दुआ करो, माँ बाप के नाम पे सदका करो, ईसाल सवाब का काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ अपने माँ बाप के नाम पर। उनके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये भी सवाब तेरे माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा।